हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो हम अपनी जो है क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस थी उस चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। आज हम यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले हम जो है वो क्लीन क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, मैग्नीशियम हमारे पास कैसे मेटल है, काफी रिएक्टिव मेटल होती है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ऐसे मैग्नीशियम भी हमारे पास काफी रिएक्टिव मेटल है। जब एयर के अंदर मैग्नीशियम को हम एक्सपोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम कैल्शियम है वैसे ही। व्हेन इट एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये क्या करती है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो मेनली क्या है, मैग्नीशियम हमारी काफी रिएक्टिव मेटल है। जब इसको एयर के अंदर ओपन छोड़ते हैं तो ये क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। यहाँ पे रिएक्शन भी है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है ये क्या होती है, स्टेबल होती है। मैग्नीशियम जो है इसकी वजह से फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं, आगे रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले सैंड पेपर से हम उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है। अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, इसीलिए हम उसे क्लीन करते हैं। So this layer of magnesium oxide is quite stable. ये जो magnesium oxide की लेयर है स्टेबल होती है and prevent further reaction of magnesium with oxygen. magnesium को ऑक्सीजन के साथ आगे रिएक्शन नहीं करने देती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं बाय सैंड पेपर। क्यों क्लीन करते हैं, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है उसको रिमूव करने के लिए। तो रिमूव दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, उनके लिए हमें बैलेंस जो है वो केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। देखो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास H2। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है Cl2, Cl2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है HCl। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड कितनी है हमारे पास 1 है। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ऐड कर दें तो कितनी होगी, प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन हो गई है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन हमारे पास 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 1 है। अगर इसके आगे भी हम कोफिशिएंट 2 ऐड करें तो क्लोरीन कितनी होगी, 2 हो गई। अभी हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड, 2 है प्रोडक्ट साइड, सेम 2 क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड एंड 2 है हमारे पास प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है हमारे पास बैरियम, बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2। चलो यहाँ पे नोट करते हैं BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। प्रोडक्ट में क्या है बैरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट साइड हमारे पास बैरियम कितना है 1 है एंड प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास बैरियम कितना है 1 है। बैरियम हमारा बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितनी है 2 है एंड प्रोडक्ट साइड क्लोरीन कितनी है 3 है। अभी क्लोरीन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो क्लोरीन हमारे बैलेंस तभी होंगी जब दोनों जगह सेम हो। सेम कैसे होंगे, 6 ही हो सकते हैं हमारे पास, मीन्स यहाँ पे तो हम कोफिशिएंट 3 ऐड कर दें बैरियम के साथ एंड प्रोडक्ट साइड हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ऐड कर दें अगर, तो यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है हमारे पास और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास क्या है 6 क्लोरीन है। क्लोरीन बैलेंस हो गई है। अभी रिएक्टेंट साइड बैरियम कितने हो गए 3 हो गए, तो प्रोडक्ट साइड भी हम 3 बैरियम करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। बैरियम बैलेंस है और क्लोरीन भी हमारे पास बैलेंस है। SO4 आयंस जो है वो रिएक्टेंट साइड भी 3 है एंड प्रोडक्ट साइड भी 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, 3 बैरियम सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं हमारे पास सारे के सारे जो एटम्स है वो बैलेंस है।
नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम क्या होता है? Na प्लस वाटर H2O। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, तो प्लस H2। अभी हम देख रहे हैं रिएक्शन साइड सोडियम एक है, प्रोडक्ट साइड भी सोडियम एक है, बैलेंस है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास? 3 है। 3 तो हम कैसे करें? यहाँ पे या तो हम 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, इवन नंबर में होंगे हमारे पास। यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऐड कर दिया हमने 2, हाइड्रोजन कितनी होगी? 4 हो गई। यहाँ पे भी हमने अगर 2 ऐड कर दिया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 ही यहाँ पे है, 4 हो गई है हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी। ऑक्सीजन कितनी है रिएक्टेंट साइड? 2 ऑक्सीजन है और 2 ही क्या है? प्रोडक्ट साइड है। सोडियम यहाँ पे सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 है, इसके आगे भी हम कोफिशिएंट 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए हैं। अभी ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो विद सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे भी हमें कुछ सिंबल्स दिए गए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखो, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। इन वाटर रिएक्ट, इन वाटर मीन्स सोडियम सल्फेट हमारे पास एक्वस फॉर्म में है यहाँ पे। टू गिवन इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट, यहाँ पे BaSO4 बैरियम सल्फेट बन रहा है, इनसोल्यूबल है और सॉलिड फॉर्म में है। ये जो इनसोल्यूबल बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, इसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, और ये रिएक्शन जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है। अभी इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड कितने है बैरियम, यहाँ पे 1 बैरियम है, प्रोडक्ट साइड में बैरियम कितना है? 1 है। ओके, बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितनी है? 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड क्लोरीन कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड करेंगे, 2 हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगी? बैलेंस होगी। तो सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे भी 2 है। SO4 आयंस एक ही टाइम है, यहाँ पे भी SO4 आयंस एक ही टाइम है। रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पे HCl का भी सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस फॉर्म में हमारे पास HCl है। यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन वो भी एक्वस फॉर्म में, एंड वाटर, और वाटर यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है। देखो, सोडियम यहाँ पे कितना है? एक सोडियम है, प्रोडक्ट साइड भी सोडियम 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है। क्लोरीन कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितनी है? 1 है। तो रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है कोई X जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है हमारे पास। तो सबसे पहली बात हमें पता हो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaO। तो हमें क्या बताना है? नेम द सब्सटेंस X। तो X क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? CaO। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, फॉर्मूला क्या है इसका? CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X अबोव विद वाटर। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। तो देखो, हमें पता हो अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन, और वहां से एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो सब्सटेंस हमारे पास था X, वो उसमें वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो वहां पे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ पहले एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट है हमारे पास? जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करवाते हैं वाटर का, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ये पूछा गया कि अगर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया, वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, तो वहां से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, एंड वहां से ऑक्सीजन गैस जो है वो फॉर्म होती है। तो
इस रिएक्शंस के अंदर जैसे दो गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो जो हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, तो एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस है वो सेकंड के कंपैरिजन में डबल होती है। वो क्यों होती है, वो चीज बतानी है हमें। तो आप यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेपरेटेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और आपको पता हो वाटर के अंदर देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, H2O वाटर का फॉर्मूला। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने पार्ट प्रेजेंट है, 2 पार्ट प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का कितना पार्ट प्रेजेंट है, 1 पार्ट प्रेजेंट है। सो इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और सेकंड में हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी, और हाइड्रोजन के हमारे पास 2 पार्ट प्रेजेंट है। सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज ऑलवेज डबल देन द ऑक्सीजन। इसीलिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्टेड है वो दूसरे की डबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है जब उसमें हम आयरन नेल डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अभी इसका कलर होता है ब्लू हमारे पास, इसमें हमने आयरन डाला है। ये हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर पे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ने लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू इन कलर था हमारे पास, एंड नाउ हमारे पास आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया ग्रीन इन कलर। तो जो सॉल्यूशन था उसका कलर जो है वो चेंज हो गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। हमें कोई जो है क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल देना है। यहाँ पे सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के अंदर टू एटम्स या आयंस के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वो होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, CaCl2 के साथ, तो वहां से क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम जो है यहाँ पे अटैक करके सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस नहीं में आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होके न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुए। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, और ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, या तो जिसके पास ऑक्सीजन ऐड होगी वो होगा ऑक्सीडाइज, या फिर जिसके ऊपर से हाइड्रोजन हटेगी वो होगा ऑक्सीडाइज, एंड जो रिडक्शन है उसमें इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखो, रिएक्शन में सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे Na2O हो रहा है। यहाँ पे तो क्या था, सोडियम था यहाँ पे सिर्फ अकेला, और यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का हुआ, सोडियम के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम हो रहा है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है यहाँ पे, जिसने ऑक्सीजन का लॉस किया, यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन थे, यहाँ से एक लॉस हो गई है, तो O2 ही रिड्यूस हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो, कॉपर ऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन, इसने कॉपर फॉर्म किया और वाटर फॉर्म किया। यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड यहाँ पे क्या है, कॉपर, मतलब कॉपर की ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगी, रिमूव हो गई। ऑक्सीजन रिमूव होना मीन्स रिडक्शन होना, तो रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, इसमें जो CO है वो रिड्यूस्ड हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली थी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो H2 क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। बस हमारे पास क्वेश्चन यही थे। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, वो स्टार्ट करेंगे।